एक मुख्यमंत्री का उनका बयान है, क्या दर्शा रहा है? उनका बयान है, उनसे पूछिए ना। लेकिन सवाल घुमा रहे, जवाब हमारे नहीं दे। प्रधानमंत्री जी और हम लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम जहाँ से जीत के आते हैं 43% मुस्लिम है वहाँ, और कैसे भाजपा से जीत के आते हैं बताइए। आप यूजीसी के समर्थन में हैं या खिलाफ में? हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ नहीं, क्योंकि ये जो सर्वर समाज है वो पूरा लगातार खिलाफ में है इसके कि यूजीसी लागू ना हो। आप किसके साथ हैं? सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आज बहुत गलत काम किया और इतना बेल में आके बोलना ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, आप बोलो, विरोध करो, विरोधी हो, लेकिन प्रधानमंत्री का चेयर के पास आके हंगामा करना, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है। क्या लग रहा है सर, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा, वो कह रहे हैं कि जब तक मैं हूँ सत्ता में, जब तक मैं सीएम हूँ, कोई मियाँ खुश नहीं रह सकता, मैं सबको परेशान। प्रधानमंत्री तो स्पष्ट कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज विकास हो रहा है तो कहाँ हिंदू मुसलमान? अगर कोई मियाँ ऑटो चला रहा है तो 10 रुपए मांगे, आप केवल 4 रुपए उसे दें। सब खुश है, हिंदू मुसलमान सिख। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल घुमा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। छोटा बड़ा सब खुश। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल घुमा रहे हैं। सवाल का जवाब दे दिए हैं। प्रधानमंत्री देश चलाते हैं ना, प्रधानमंत्री का और पार्टी का ऐसा है, कभी सुने बयान? लगातार प्रधानमंत्री को अपमानित करना, प्रधानमंत्री को गाली देना, कभी खून का सौदागर कहना, कभी सेना का जो वहाँ मारा है कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक में, उसका सबूत मांगना। इसलिए देश के बाहर भी जाके राहुल गांधी देश के खिलाफ बातें करते रहता है, और इसी का परिणाम है कि जहां भी स्टेट में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या बीएमसी का हो, उसका परिणाम क्या आता है? इसलिए राहुल को चिंतन मंथन करना चाहिए। राहुल गांधी क्या है? व्हाट इज राहुल गांधी? विपक्ष के नेता है, कुछ नहीं है राहुल गांधी। अब नहीं है, और वो लोग बदमाशी और गुंडागर्दी करने पे उतरा। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को संविधान पे भरोसा नहीं, लेकिन राहुल गांधी लगातार संविधान की बुक लेकर तो चलते हैं ना हर जगह कि देश संविधान से चलता है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलता है। तो जहां भी देश में चुनाव हो रहा है, अभी बिहार में हुआ है, तो राहुल कितना नंबर में चला गया? स्टेट में महाराष्ट्र में अभी बीएमसी का चुनाव हुआ है, उससे बेसी ओबीसी का सीट आया है। तो राहुल गांधी इस देश का मिजाज को पढ़ना चाहिए। ये लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, भारत का संस्कृति, भारत का सभ्यता, भारत का जो जनता का मिजाज है, वो आज तक राहुल नहीं पढ़ पाया है। लगातार प्रधानमंत्री को अपमानित करना, प्रधानमंत्री को गाली देना, कभी खून का सौदागर कहना, कभी सेना का जो वहाँ मारा है कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक में, उसका सबूत मांगना। इसलिए देश के बाहर भी जाके राहुल गांधी देश के खिलाफ बातें करते रहता है, और इसी का परिणाम है कि जहां भी स्टेट में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या बीएमसी का हो, उसका परिणाम क्या आता है? इसलिए राहुल को चिंतन मंथन करना चाहिए। चर्चाएं आजकल ज्यादा बन गई हैं अनुराग ठाकुर की बेल्ट को लेकर, काफी चर्चाएं हो रही। कहा जा रहा है कि जब पहले उठे थे एकदम खड़े होकर बोलने के लिए तो उनकी बेल्ट दिख गई, तो कोट का बटन बंद करके फिर खड़े हुए, ताकि पता ना चल जाए कि एक तरफ महंगाई है, वहीं अनुराग ठाकुर 95,000 की बेल्ट एलवी की है। कहाँ, हम तो नहीं देखे हैं 95,000 का है। आप देखे होंगे, मुझे पता नहीं। आप कहाँ से खबर है, क्या है? मुझे एलवी एक ब्रांड है जो काफी बड़ा ब्रांड है, उसकी बेल्ट अगर एक नेता कोई पहनता है तो काफी सुर्खियां तो बटोर लेते हैं ना। मैं तो नहीं जानता, पता नहीं क्या है नहीं है। परंतु चलिए, कपड़ा लत्ता पहनने की बात है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो अब कपड़ा ये पहनता है, बेल्ट वो पहनता है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसका व्यक्तिगत लाइफ है, और वो भी मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हैं। लेकिन अभी भी लगातार कह रहे हैं कि महंगाई डायन खाए जात, अब बजट आ गया नया। विपक्ष का बजट तो इतना अच्छा है ना। अच्छा क्या है? 50 रुपए गैस महंगी होना। अरे कमाल बात करते हो, 140 करोड़ का देश है। 140 करोड़ का नहीं, अच्छा क्या था 50 रुपए की गैस महंगी होना? देखिए, आप नहीं समझेंगे, आप पढ़िए बजट को। यह बजट लोग लुभावने वाला नहीं है। यह बजट 2047 में भारत विकसित होगा। महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने का बजट है। डिम्पल यादव कह रही भैया बजट में है क्या? बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं, आम जनता के लिए कुछ नहीं। हम अगर भारत को सबसे बढ़िया बजट बना दें तो डिम्पल बोलेगी, राहुल बोलेगा?
अरे नहीं बोलना है, तुम्हें करेंगे तो काहे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेगा, चूंकि विपक्ष का नेता है, विपक्ष में बैठती है, हम अच्छा काम भी करेंगे तो कभी नहीं बोलेगा, ना बोलेगी। कह रहे हैं कि पहले जब बजट आया था तब ताई ने हलवा खिला के बजट पेश किया था, लेकिन इस बार तो संडे के दिन बजट पेश कर दिया। कहाँ देश जा रहा है? अब राहुल गांधी को या विपक्ष को ये दिखाई नहीं पड़ रही है कि देश चौथा अब तीसरा अर्थव्यवस्था होगा। अब ट्रम्प जैसा आदमी जो भारत को 50% टैरिफ लगाया था और भारत अपने कूटनीति से ट्रम्प को झुका दिया, ये समझ में नहीं आता है राहुल को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ट्रम्प बोलेंगे मोदी जी वही करेंगे। मैंने 1 महीने पहले ये बात बोल दी थी। हाँ, ट्रम्प बोलेंगे भाई, जहाँ 18% टैरिफ की बात। लेकिन राहुल गांधी हर बात 1 महीने पहले कैसे बोल देते हैं? ये चीज उन्होंने 1 महीने पहले बोली थी, वही आज हो गया। राहुल क्या बोलेगा? राहुल को तो बोलने भी नहीं आता है ना। राहुल गांधी क्या है? व्हाट इज राहुल गांधी? विपक्ष के नेता हैं और कुछ नहीं है राहुल गांधी। अब जहाँ चुनाव होता है उसका कोई पोजीशन, बिहार में क्या सीट आया? 6 एमएलए बना है, कैटो था एमएलए उसका, तो घटते चला जाता है। तीसरा चौथा उससे ज्यादा निर्दलीय लोग जीत के आ जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी को समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। और सिर्फ गाली देने से, विरोध करने से नहीं होगा, उनको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि हमारी हार इस तरह से क्यों होती है। राहुल गांधी कुछ कह दें तो आप लोग कहते हैं गाली दे रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं लगातार, वो भी तो राहुल गांधी पे अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। कभी कहते हैं फ्लाइंग किस कर दी राहुल गांधी ने, तो कभी कहते हैं कि ये पप्पू हैं, कभी कहते हैं कि ये खान गैंग से हैं। हम लोग देखिए, वो जैसा करता है वैसा लोग बोलता है, हम लोग नहीं बोलते हैं। उनके कंगना रनावत ने कहा था, आप ही की सांसद है मंडी से कंगना रनावत, उन्होंने कहा था। व्यक्तिगत कंगना जी का बयान होगा, लेकिन हमारी पार्टी का बयान वो नहीं है। व्यक्तिगत किसी का बयान हो सकता है। मतलब आपकी पार्टी से कोई भी नेता कुछ भी बोले, आप सीधे बोल दे कि व्यक्तिगत बयान है ये, पार्टी का कोई दायित्व नहीं है। मतलब लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अपना अधिकार है बोलने का। इसलिए पार्टी का, जैसे पार्टी का कोई जवाबदेह लोग बोलेगा, मैं एक सांसद हूँ, कुछ बोल दूंगा तो थोड़े हो जाएगा। सरकार ने बोल दिया, सरकार का जो पार्टी के जो जवाबदेह लोग हैं, जिनको दायित्व है, तो एक व्यक्तिगत हमारा भी विचार होगा ना, तो अपना अपना विचार रखता है। लेकिन अगर एक पार्टी से जुड़े हैं, अगर राहुल गांधी कहते हैं अगर कोई पार्टी से जुड़ा है, तो आपका अगर एमपी या फिर कोई नेता अगर कुछ भी बोलता है तो उसका दायित्व पार्टी देखती है। पार्टी का दायित्व बनता है कि उस नेता ने क्या बोला है। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है कोई कुछ बोल देगा, ऐसा नहीं होता है। परंतु जितना वो लोग बोलता है हम लोग सुनते हैं। आज ही की घटना जो बताए, आपको पता नहीं मालूम है या ना है, आज बहुत गलत काम किया। और इतना बेल में आके बोलना ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, आप बोलो, विरोध करो, विरोधी हो, लेकिन प्रधानमंत्री का चेयर के पास आके हंगामा करना, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, आपको पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं। वो डिबेट करने का जगह है, आप डिबेट करो, लेकिन इस तरह का सरकारी कामकाज को बाधा डालना, यह देश भी देख रही है, इसका हिसाब किताब। लेकिन क्या लग रहा है सर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि जब तक मैं हूँ सत्ता में, जब तक मैं सीएम हूँ, कोई मियाँ खुश नहीं रह सकता, मैं सबको परेशान करूंगा। प्रधानमंत्री तो स्पष्ट कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज विकास हो रहा है तो कहाँ हिंदू मुसलमान की बात है, सबका भेदभाव। असम के सीएम का ये बोल देना कि अगर कोई मुस्लिम ऑटो चला रहा है तो 10 रुपए मांग रहा है, आप 4 रुपए कम दीजिए उसको, ऐसा कौन क्या वहाँ पे असम का मुसलमानों को नहीं मिलता है क्या? सब चीज मिलता है बराबर। अगर 5 किलो चावल मोदी जी हिंदू को देते हैं तो मुसलमानों को। एक सीएम का इस ऐसा बयान क्या दर्शा रहा है जनता के बीच? देखिए, राजनीति में बहुत बातें होती है, बोलने का कुछ होता, हाथी को 2 दांत होता है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। एकदम न्याय के साथ पूरे देश सरकार चल रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। तो जो व्यक्ति का मन में इतना बड़ा भाव है, पूरे संसार को अपना परिवार मानता हो, तो इसलिए हमारा पार्टी का और हमारे प्रधानमंत्री का संस्कार में ये बात नहीं है। किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी कोई बात हो सकता है तो वो जाने। लेकिन एक सीएम का बयान ये क्या दर्शा रहा है जनता के बीच की जब तक मैं हूँ मियाँ खुश नहीं रह सकते, अगर कोई मियाँ ऑटो चला रहा है तो 10 रुपए मांगे, आप केवल 4 रुपए उसे दें।
सब खुश है, हिंदू मुसलमान सिख आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल घुमा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। छोटा बड़ा सब खुश आप है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल घुमा रहे सवाल हैं। का जवाब दे जवाब दिए नहीं हैं। दिया आपने। प्रधानमंत्री देश चलाते हैं ना, प्रधानमंत्री का और पार्टी का ऐसा है, कभी सुने हैं बयान? सीएम का बयान है ये। अरे हम जो बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री देश चलाते हैं। अगर योगी जी कोई बयान देते हैं तो वो यूपी के मुख्यमंत्री का बयान हाँ, होता ठीक बोल है, रहे हैं। और अगर असम के मुख्यमंत्री कोई बयान उनका देते हैं तो वो बयान है, उनका व्यक्तिगत। बयान है। तो मैंने उसी पे पूछा कि एक मुख्यमंत्री अरे का उनका बयान बयान है। ही क्या दर्शा रहा है। उनका बयान है, उनसे पूछिए ना। लेकिन सवाल घुमा रहे, जवाब हमारे नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी और हम लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम जहाँ से जीत के आते हैं 43% मुस्लिम है वहाँ, और कैसे भाजपा से जीत के आते हैं बताइए? 43% मुस्लिम है वहाँ, तो वहाँ से जीत के आते हैं नहीं। इसलिए हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। कोई बोलता है तो व्यक्तिगत उनका बयान है। चलिए एक सवाल, एक लास्ट सवाल, आप यूजीसी के समर्थन में हैं या खिलाफ में? लास्ट हम सवाल। सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ नहीं, क्योंकि एक जो सर्वर समाज है वो पूरा लगातार खिलाफ में है इसके कि यूजीसी लागू ना हो। आप किसके साथ हैं? सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत। तो देखा आपने क्या राय थी यूजीसी पे, वही साथ ही साथ जिस तरीके से बंगाल हो, एसआईआर हो या फिर यूजीसी हो, ये काफी मुद्दे गरमाए हुए, उन पर क्या राय, लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।